Real number are the union of both rational number and irrational number. रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आ जाते हैं और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर लिखा जा सकता है। यहाँ पर q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 किसी फ्रैक्शन में या किसी न्यूमेरिकल नंबर में लिखा जा सकता है इसके अंदर, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, जैसे हमारे पाई की वैल्यू होगी, √2 की वैल्यू होगी, √3 की वैल्यू होगी। ये वैल्यू देखो पॉइंटों के अंदर डॉट डॉट है, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस इसको ऐसे नोट आउट करके दिखा सकते हैं भी इसके आसपास की वैल्यू है। तो ये रियल नंबर के अंदर ये रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। और रैशनल नंबर के अंदर हमारे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सारे हमारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। फिर हमारा इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, देखो हर एक कंपोजिट नंबर को जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी फैक्टराइज के अंदर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दैट एंड द फ्रैक्शन इज यूनिक पार्ट ऑफ द ऑर्डर। कहने का मतलब ये है हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज रूप के अंदर लिख सकते हैं। और इसमें फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कोई एग्जाम्पल से ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल देंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 18। 12 और 18 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले हम प्राइम नंबर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। 2 6 जा, 2 9 जा, 9 जाएगा, 2 9 जा। फिर 2 पे 2 3 जा, अकेला ही जा रहा है, दोनों पहुंचा सकते हैं हम। 3 पे ले लें इसको, 3 2 जा, 3 3 जा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 2 × 3 × 2 × 3। हमने ये सारे लिख लिए। 2 3 जा 6 और वहाँ 3 2 जा 6। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा यहाँ पर। तो इस मेथड से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे शॉर्टकट मेथड तो यही होता है। पहले ये देखो इसके अंदर दोनों कॉमन कौन जा रहा है। अब 2 की टेबल पे दोनों थे कॉमन, 2 6 जा 2, आगे देखो 3 पे भी कॉमन थे दोनों, 3 2 जा 3 3 जा। तो ये दोनों जो कॉमन गए हैं यही इसके कॉमन फैक्टर होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। तो इसका एचसीएफ 6 लिख सकते हैं। अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग पहले 12 के ऐसे कर लेंगे। और मान लो यहाँ पर 18 होता, 18 तो 2 9 जा और 3 3 जा, यहाँ पर भी कर सकते थे। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड है। एक रिलेशन आपने सीखना है इसके अंदर भी, एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई होगी वो प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगा। यहाँ पर देखो फार्मूला लिखा भी होगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। जो दो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई होगा। इससे हम अलग अलग निकाल सकते हैं। एलसीएम का फार्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ से डिवाइड करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलो लेके चलते हैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर 7 क्वेश्चन है। बारी बारी सर सबको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इनको सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भी इसको क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। 140 यानी कि 140 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे, जो स्टार्ट होते हैं हमारे यहाँ पर 2 पे 3 5 7 11 13 ऐसे प्राइम नंबर चलते रहते हैं। और ये 2 से लेके हमारे जो 100 के बीच के अंदर होते हैं ये सारे 25 ही होते हैं। यहाँ पर 25 प्राइम नंबर होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 है, 2 7 जैसे डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करके नीचे लिख लेंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका यहाँ पर नीचे लिख देंगे ऐसे डिवाइड करके। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे भी नहीं जाएगा,
ये अब जाएगा 5 पे, 5 7 जा, तो ये 7 1 जा 7। तो ये हमारे जो फैक्टराइजेशन आए हैं यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 के कितने हैं 3 टाइम्स हैं इंटू 5 इंटू 7। तो ये आंसर आया हमारा किसका 140 के प्राइम फैक्टर बनाने के बाद। ये हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला जो पार्ट था इसका पूरा हुआ पार्ट। सेकंड के अंदर हमें निकालना है 156 का। 156 का भी हम 156 को ऐसे कर लेंगे, लिख लेंगे, और यहाँ पर ऐसे इसके नीचे लाइन लगा के पहले इसको 2 पे, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा नहीं जाएगा, 2 7 जा पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, जो आंसर आया उसको नीचे लिख दिया, फिर 2 पे, 2 3 जा 6 1 आ गया, और 2 9 जा 18। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा भाई, 3 1 जा और 3 3 जा। अब ये सीधा प्राइम फैक्टर 13 पे ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं होती, और 13 ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो ये हमारा बना है प्राइम फैक्टर ऑफ 156। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। अब इसको हमने प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले देखो पीछे इसको चेक करना पड़ेगा, ये 2 पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अब ये 3 पे चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है इसके जो अंक है, जो डिजिट है उनको प्लस कर लो। अब इसके डिजिट बनती है 3 8 2 और 5, 5 2 7 15 3 18। ये 3 की टेबल में आता है 18, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2, और 3 7 जा 3 5 जा। 3 से डिवाइड होने के बाद ये अब ये फिर 3 पे डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 2 7 7 2 3 और 10 15, बिल्कुल 15 बन रहा था सम, इसलिए 3 4 जा और 3 5 जा। अब ये 3 पे 5 2 7 11 नहीं, 3 पे नहीं होगा, अब ये 5 पे होगा। 5 8 जा और 5 5 जा। अब किस पे होगा? अब ये हमारा फिर 5 पे होगा, 5 1 जा और 5 7 जा। अब ये नहीं होगा, 17 पे ही होगा, क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर ऑफ 3825 का प्राइम कितने बने हैं? 3 2 टाइम्स बने हैं, और 5 भी 2 टाइम्स है, और 17। तो ये क्या बने हैं? इसके प्राइम फैक्टर बन गया। नेक्स्ट लेते हैं इसका, ये हमारा 5005। जब हम इसको डिवाइड करेंगे किस नंबर पे? देखो 2 और 3 पे तो जाएगा ही नहीं। अब ये सीधा 5 के प्राइम नंबर पे जाएगा। 5 पे करेंगे, देखो 5 1 जा 5 0 0 1। अब ये 5 पे जाने के बाद 7 है प्राइम नंबर, फिर हमारा 11 है। ये देखो यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देखते हैं भी ये प्राइम नंबर इस पे 7 पर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। वैसे तो डिविजिबिलिटी कहती है 11 की, जिसका सम बन रहा है, जो डिजिट ऑफ सम बन रहा है, यहाँ पर एक छोड़ के बनते हैं ना ऐसे, वो 1 - 1 0, ये 11 पे भी जाएगा। तो 7 पे देखते हैं पहले। 7 पे डिवाइड करने के लिए ऐसे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 7 3 जा। ये 7 पे डिवाइड करने के बन आया है 1 4 3, और अब ये 11 पे चला जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा, और ये आ गया भाई 13 1 जा। तो ये जो आए हैं ये हमारे प्राइम नंबर आए हैं। प्राइम नंबर इनको लिख देंगे यहाँ पर। प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर लिख दो इसको। प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। तो ये प्राइम फैक्टर बने हैं इसके। नेक्स्ट ले लेते हैं इसका। नेक्स्ट है इसका 7429। अब ये किस नंबर पे जाएगा? देखो 2 पे नहीं गया, 2 प्राइम नंबर था पहले। 3 पे चेक करेंगे, 9 2 11 14,
9 to 11 और फॉर 15 और 22, इसका सम बनता है 22 जो कि 3 की टेबल का नहीं है। अब ये किस पे, इस पे भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट किस पे जाएगा, 3 के बाद हम इस पे 5 पे नहीं पहुंचा सकते, इसको 5 पे नहीं जाएगा, तो 7 पे भी नहीं जा रहा है। ये 7 पे क्यों नहीं जा रहा, देखो 7 लास्ट में 9 बचता नहीं जाएगा। ये उसके बाद 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखो 7 4 2 9, यहाँ इनका सम करते हैं 9 बना, और इनका सम करते हैं 13 बना, और माइनस करके देखते हैं क्या 11 के या तो 0 बचना चाहिए या 11 की टेबल बचनी चाहिए। 11 पे भी नहीं गया, तो इसके बाद ये 13 पे चेक करके देखें, 13 5 जा 65, नहीं 13 पे भी नहीं जा रहा है, ये 17 पे जाएगा सीधा। किस पे जाएगा, 17 पे जाएगा, और 17 की टेबल पढ़ें, 7 5 जा 7 4 जा 68 बन जाएगा। यहाँ डिवाइड करके दिखाते हैं भाई, 17 4 जा 68। अब पढ़े 7 का टेबल, अब 17 का टेबल पढ़े यहाँ पर, 17 4 जा के बाद 17 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 17 4 जा के बाद ये 17 3 जा पे जाएगा, और यहाँ पर ये चला जाएगा 17 7 जा पे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4 3 7। उसके बाद ये किस नंबर पे, 17 के बाद प्राइम नंबर आता है हमारा 19 जाता है, तो 19 बन जा, 19 2 जा पे जा रहा है, ये 19 2 जा 38, और 38 माइनस करने के बाद क्या बच रहा है भाई, 13 में से 8 गया 5 3 जा, यानी कि 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो 3 प्राइम नंबर मिले हैं इसको, इसका मल्टीपल में 17 19 और 23, तो यही इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन किया। अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है हमारे से, सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका एलसीएम निकालना है सब में, और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, और वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पर 26 और 91 है, दोनों का लेके सिखाता हूँ, दोनों को भी कर सकते हैं ऐसे। कौन सा एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में दोनों जा रहे हैं, वैसे तो हम इसका अलग अलग निकाल सकते हैं ऐसे, बट जिनके टेबल अच्छे हैं जो कर सकते हैं, तो वो बता दूं मैं उसको, 13 की टेबल में दोनों जाते हैं, 13 2 जा 13 7 जा। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे, पहले 2 में ऐसे 13 1 जा, और फिर ये किस पे जाता, ये हमारा 7 पे चला जाता। चलो पहले 7 1 जा 7 2 7 3 जा, तो देखो फैक्टर वहीं बनने थे। और जब हम इसका एचसीएफ निकालते, वो होता है हमारा कॉमन, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 13, और एलसीएम निकालते तो वो क्या होता, 13 तो दोनों में कॉमन ही है, और 2 × 7 में बच जाता, तो ये मल्टीप्लाई आ जाती 13 × 14। बट ऐसे तरीके से नहीं करना है, 13 4 जा 52, और 13 1 जा, ये आ जाता है इसका एलसीएम, ये आता है इसका एचसीएफ। बट ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है सब बच्चों ने। 13 2 जा, इसका एलसीएम निकाल लें, तो 13 × 2 × 7 जो कि 182 ही आएगा। और एचसीएफ यहाँ से देख लेना है, जो दोनों में गया ना वही एचसीएफ होता है, जो दोनों पे गया वही एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पर इसको एचसीएफ दिखा सकते हैं, क्या 13 इसका एचसीएफ है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो 26 × 91 के इक्वल आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम कितना था 182, और एचसीएफ कितना था 13, और ये जो इसका ये कितना, देखो 26 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 91 से, तो 26 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 26 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, 26 की 91 के साथ मल्टीप्लाई करें ऐसे, 26 यहाँ पर आ गया, 9 6 जा 54 5 9 2 जा 18 23। तो ये जो प्रोडक्ट होके आया है ये आ गया हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2366, और इसकी भी जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी क्या होगी 2366 होगी। तो ये वेरीफाई हो गया, अभी हमारा इसके इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड लिख सकते हो यहाँ पर।
तो ये वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ निकाला और वेरीफाई भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 510। इसका भी प्राइम निकालना है, दोनों का भी निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। यदि अलग अलग निकाल लें तो सबसे पहले किस पे जाएगा, सबसे पहले ये 2 की टेबल पे चला जाएगा। 2 की टेबल पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, फिर 2 पे 3 उस पे 5 5 10 2 12, 3 पे चला जाएगा। कितना आएगा 3 8 जा 3 5 जा, और फिर जाएगा 5 पे, नीचे 17 आ जाएगा। फिर ये 2 पे 2 4 जा 2 6 जा, फिर ये 2 पे 2 2 जा और 2 23 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो HCF बनाना दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। दोनों में कॉमन कौन है, ये 2 कॉमन है और 3 नहीं है, 5 नहीं है। जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या है 2। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में HCF तो लेना ही पड़ता है 2, बाकी जो बच गए वो लेंगे। वो क्या क्या है, देखो यहाँ से 2 लेने के बाद एक 2 तो यहाँ पर बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है, एक 5 और एक 23। इनकी मल्टीप्लाई फैक्टर से ऐसे करेंगे, पेयर बना के 15 ऐसे 23, 15 4 जा 60 और फिर पेयर बना के एक 0 लिख देंगे पीछे। 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 1380 इसका क्या बन गया। और 17 और रह गया यहाँ पर, एक 17 से और कर लेते हैं इसकी। तो इसकी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी अपनी 17 8 जहाँ बिल्कुल 150, ये बन जाएगी भाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रूव करना है एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर होगा। अब एलसीएम कितना था इसका, ये एलसीएम आया था 23,400 और इसका जो एचसीएफ आया था 2 आया था। इधर नंबर कौन कौन से हैं, 510 इंटू 9 0। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2 6 जा 12 1, फिर 9, फिर 4 और 6 आ गया। इधर भी देखो मल्टीप्लाई 0 रख के करेंगे तो सेम ही आ जाएगी ये। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया भी ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने इसका सेकंड भी किया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक नंबर है 336 और यहाँ पर है 5 4। हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पहले हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 पे करेंगे इसको, 2 8 जा और 2 4 जा 84 आ जाएगा। फिर किस पे करेंगे इसको, फिर 2 पे कर लेंगे। 2 पे करने के बाद ये 42 बन जाएगा। फिर 2 पे कर लेंगे, यहाँ पर 21 बन जाएगा। फिर 3 पे कर लेंगे, यहाँ पर 7 बन जाएगा और 7 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें 27 आ जाएगा, 3 9 जा आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा और 3 बन जाएगा। पहले तो HCF निकालना सीखें। HCF में दोनों में जो कॉमन है, अब ये देखो 2 इसमें भी कॉमन है और एक 3 कॉमन है दोनों में, बस 2 इंटू 3 यानी कि 6 कॉमन है। ये तो बन जाएगा हमारा HCF। एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में जो तो कॉमन है वो तो लेते ही हैं, यानी कि 6 तो आएगा। जो बाकी बच गए सारे आएंगे, 2 ये 2 ये 2 ये 3 और ये 7, तीनों की मल्टीप्लाई आएगी। यहाँ एक बार लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर एक 3 को छोड़ के दोनों 3 आ जाएंगे, 3 इंटू 3, यानी कि एक HCF को लेके जो बाकी बचते हैं सभी लिखते हैं। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 2 जा 12, ऐसे फैक्टर में भी कर सकते हैं, ऐसे 4 इंटू फैक्टर बना के ऐसे फैक्टर करेंगे तो इसकी 63 के साथ कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगी अपनी 48 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। यहाँ पर 3 8 जा 24 और 3 12 6 48, तो ये बन जाएगी भाई 304। ये इसकी क्या बनी है, एलसीएम बनी है। हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन में क्या करना है, वेरिफिकेशन में एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर।
प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम की और एचसीएफ की 6 था, इसकी 336 इंटू 54 के इक्वल आएगी। जब ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि देखो इसकी जो मल्टीप्लाई आ रही है वो 6 4 24 2 ये आ रही है, इसकी भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे बिल्कुल सेम यही आएगी इस साइड भी, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यही हमने वेरीफाई करना था। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट चैप्टर का 1.1 के 2 सम पूरे कर लिए हैं। हम थर्ड सम के अंदर आ गए हैं। थर्ड सम के अंदर क्या बताना है हमें, इसका भी फर्स्ट सम, ये थर्ड सम कर दिया हमने तीनों ही। तो अब हम इसके थर्ड सम पे आ गए। थर्ड सम के अंदर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सबसे पहले हम 12 अलग, 15 का अलग और 21 का अलग ले लेंगे। ये किस पे जाएगा, 3 की टेबल पे जाएगा, 3 4 जा और 2 2 जा। हाँ ले सकते थे, पहले 2 पे भी ले लो, अदरवाइज माइंड में आ रहा था ये 3 पे जा रहा है तो 3 पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सीरीज में ही लेना। ये पहले 3 पे है, 3 5 जा और 5 1 जा। फिर ये देखो 3 7 जा और 7 1 जा। एचसीएफ सब बच्चों को निकालना आगे होगा। एचसीएफ में क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन तीनों में हो। देखो ये 3 यहाँ पर देखे ध्यान से, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें जो तीनों में है वैसे तो लिखना होता है यहाँ पर, या लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 15 के, 3 इंटू 5। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 21 के, 3 इंटू 7। तो तीनों में देखो कौन कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ बनता है। एचसीएफ निकल गया। अब हम एलसीएम भी लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो देखो तीनों में और दोनों में रूल अलग अलग है, जो तीनों में कॉमन है वो तो लेना एचसीएफ तो लेना ही है। एचसीएफ तो लेना है जो इन दोनों में, देखो 2 इनमें दोनों में नहीं है तो 2 लेंगे, फिर एक और 2 लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था यदि यहाँ पर भी 2 होता तो इन 2 में से एक 2 ही लेना पड़ता, जो दोनों का बनता है उनमें से एक ही लेना पड़ता है। भाई इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, फिर 10 बन रहा है और 7 बन रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 420 बन जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भी हमें इसने प्राइम फैक्टर से मेथड से निकाल दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा 17 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर का जब हम, प्राइम नंबर है तीनों 17 23 और 29, जब इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एचसीएफ क्या होता है 1 ही आएगा। बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। पहले 23 को 17 से कर लेना, ये आ जाएगी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 29 से कर लेना। 29 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो हमारा जो कि करेक्ट आंसर होगा। थर्ड के अंदर क्या कहता है, थर्ड के अंदर भी हमारे पास 8 9 और 25, जब हम अलग अलग फैक्टर से निकाल लें, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 9 पे 3 3 जा, 3 1 जा, 25 ये 5 पे चला जाएगा। तो इनमें एचसीएफ तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 2 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, 3 तो है ही नहीं किसी में, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। और एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए देखो मैंने अभी बताया, एलसीएम निकालने के लिए पहले इनको लिख देता हूँ। ये प्राइम फैक्टर 8 के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के आए हैं 3 इंटू 3, और 5 के 25 के आए हैं 5 इंटू 5। इनमें कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए हमने एक एचसीएफ ले लिया। एलसीएम में इनकी सबकी ही मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आ रहे ऐसे, तो ऐसे कॉमन हो तो उन दोनों में से एक ही लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करनी है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई ही लिखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5।
तो यहाँ पर देखो पहली मल्टीप्लाई आ जाएगी 200 और ये लास्ट वाली 3 3 9, यानी कि इसकी ये हमारी एलसीएम निकल जाएगी। यही निकालना था इसका भाई, हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एचसीएफ गिवन है, फर्स्ट नंबर भी गिवन है और सेकंड नंबर भी गिवन है। हमें एलसीएम निकालना है पहले। तो जिस बच्चे को ये फार्मूला याद हो गया था, एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट है दोनों नंबरों का 306 और 657। जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 306 को 657 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 9 से यहाँ पर कर लो, 9 7 जा और 9 3 बच गया था यहाँ पर, 2 बच गया था और 9 3 जा, यानी कि 306 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 से तो आपका आंसर आपके पास होगा। बिल्कुल ये आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई करके इसका आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6n कैन एंड विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर। देखो यदि 6n किसी नंबर से एंड होगा 0 से, तो इसका मतलब इट इज द डिविजिबल बाय इफ द नंबर 6n ends with 0 and with the digit 0, then it should be divisible by 5। तो ये 5 पे डिवाइड होगा। इसका मतलब इस 6n के अंदर, इस 6n के अंदर इसका 5 का कोई क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि 6n का फैक्टर बना के देखें तो 2 और 3 बनता है। यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है इसका, और वैसे भी n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 6 की 1 रख के देखें तो 6 ही आएगा, 2 रख के देखें 36 आएगा, 3 रख के देखें तो 216 आ जाएगा। ऐसे ही चलती रहेंगी तो कहीं भी एंड 0 नहीं आएगी। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर द प्राइम नंबर, द प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट contain प्राइम नंबर 5, जो कि मैंने यहां पर बताया था। ये लाइन लिखने के बाद आप कह सकते हो इससे क्या प्रूव होता है, हेंस प्रूव दैट 6n कैन नॉट एंड विथ 0। बस ये लाइन लिखनी है, आपका आंसर बन जाएगा, कैन नॉट एंड विथ 0। बस क्या बताना था आपको, ये बताना था। इस ऐसे एग्जाम्पल भी है, वो भी करवाएंगे। 6n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 एनी नेचुरल नंबर। देखो कोई डिजिट नंबर तभी, मतलब उसके पीछे तभी 0 आएगी जब वो मतलब 0 आएगी तो वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी कि 5 का फैक्टर बनेगा। तो इसका मतलब जो 6 है इसमें भी कोई ना कोई 5 का फैक्टर होना चाहिए, वो हमने करके देख लिया। और तो उसमें क्या बना, कोई फैक्टर नहीं बना। इस प्रूफ से, अकेले प्रूफ से भी आ सकता था, हम दोनों प्रूफ दिखा देंगे तो दोनों से भी हमारा आंसर बिल्कुल, हमने 2 प्रूवेशन दिखाई हैं इसके अंदर, पहला भी सोल्व करके दिखा दिया और दूसरा भी करवा दिया, दोनों दिखा सकते हैं भी, इसमें दोनों किसी भी मेथड से 0 नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपके पास 6 क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 2 नंबर है, एक ये है फैक्टराइजेशन और एक फैक्टराइजेशन ये है, और आपको प्रूव करनी है ये कंपोजिट नंबर है।
पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए होता क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 4 हो गया जैसे, और 6 हो गया, 8 हो गई, 9 है, 10 है, 12 है, ये नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। इनके पास मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। एक तो खुद का होता है, यानी कि खुद होता है, एक 1 होता है, और एक मतलब एक और मिलेगा उसके अलावा, यानी कि मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर तो होते ही होते हैं इसके पास, 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। प्राइम नंबर के पास 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते प्राइम नंबर पे। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं 3 से ज़्यादा ही होते हैं। तो ये पहचान होती है कंपोजिट नंबर की, जिसके ज़्यादा फैक्टर बने। तो यहाँ पर यदि ध्यान से देखें, इस नंबर के अंदर हम यहाँ 13 प्लस में है, तो यहाँ 13 इस फैक्टर में भी है, तो इसको 13 यदि हम ले लें एलसीएम, सॉरी कॉमन, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, और यहाँ से एक नंबर बनेगा ये 77 प्लस 1, यानी कि ये बन जाएगा 37 इंटू 38। तो यहाँ पर देखें ये किस इसका प्राइम फैक्टर बनाओ, 78 का जो प्राइम फैक्टर बनाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ इस साइड, 2 3 जा और 2 9 जा। इतने से समझ जाना, चलो 2 ही बना लो बस, कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो यही दिखाना था मोर देन 3 फैक्टर, हमें यही दिखाने थे भाई इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं, इसके मोर देन 3 फैक्टर आ रहे हैं, इसके भी ऐसे ही मोर देन 3 फैक्टर आ जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों उसके अंदर। तो 5 को यदि कॉमन लें तो 7 इंटू 6 इंटू 1 दिखा सकते हैं यहाँ पर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 1 ही रह गया। जब इसको 5 में रखेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई 46 42 और 24 ये है, बस 42 इंटू 24 प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 42 की और इसकी मल्टीप्लाई करके, ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी भाई, ये मल्टीप्लाई और एक 1 प्लस कर देंगे इसके अंदर, ये 5 आ जाएगा, यानी कि इसका एक 5 तो है ही है, यहाँ भी कोई ना कोई फैक्टर बन रहा है, ये 5 पे लगा लो, 5 2 जा, और एक 5 है ही है, क्योंकि 5 के साथ मल्टी, यानी कि मोर देन 3, यही दिखाना चाह रहे थे इसके मोर देन कितने 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो इट इज़ द कंपोजिट नंबर। क्या प्रूव करना था, सब बच्चों को समझ में आ गया। हमें ये दिखाना था भाई इसमें 3 से ज़्यादा या 3 फैक्टर तो बन ही रहे हैं, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। और कैसे हमने कॉमन लिया वो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। देयर आर ए सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है, क्या है यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया एंड रवि क्या करते हैं इस फील्ड में, राउंड करते हैं, और क्या देखते हैं हम, एक ही डायरेक्शन में, जो उनकी डायरेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, और सेम पॉइंट है। क्या है, सेम पॉइंट है, एक ही जगह से चल रहे हैं, एक ही जगह से चल रहे, तो एक उस कुछ टाइम के बाद एक जगह आ जाएंगे दोनों ही, कुछ टाइम के बाद क्या आ जाएंगे, एक जगह ही आ जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हम एलसीएम से निकाल सकते हैं। हमें 18 मिनट का और 12 मिनट का बस एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले 3 पे चला जाएगा, यहाँ पर 3 3 जा 3 2 जा। अब ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 3 2 जा 6, और ये भी 3 2 जा 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ, या सीधा एलसीएम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिख दो, और 36 मिनट इसका क्या आ जाएगा, ये 36 मिनट के बाद ये क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो ये आपने क्वेश्चन देखे इसके, ये 7 क्वेश्चन थे। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आ गए हैं। एग्जाम्पल में हम सीखेंगे इसको, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से दोबारा फिर देखो कैसे करते हैं, चेक करेंगे इसको, वेदर एनी वैल्यू ऑफ एन एंड विद 0। देखो इफ लिखना है आपने, इफ द नंबर for n and with 0 so its
must have 5 एज प्राइम फैक्टर। देखो वही बात है जो मैंने उसमें बताई थी भी, यदि ये 0 से एंड होगा तो इसका 5 एक प्राइम फैक्टर होगा, और यदि हम 4 का प्राइम फैक्टर करके देखें तो 2 × 2 n बन रहा है। तो यहां पर क्या देखते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं बना, सो हेयर यही लिखना बस यहां पर, सो हेयर 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4n। तो हेंस 4n नेवर एंड विद 0, बस एंड विद डिजिट 0 लिख लो, एंड विद 0, यही प्रूव करनी थी। या एक और करके दिखा सकते हैं, 4n n इक्वल टू 1 2 3 लेके दिखा दो। 4 के n लिखा देंगे 4, 2 लगाएंगे तो 4 4 16, 3 लगा देंगे तो 4 4 64, तो ये ऐसे चलती रहेगी। यहाँ भी दिखा सकते हैं, अभी कोई भी फैक्टर हमारे उसमें 0 पे एंड नहीं हुआ, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हैं, दोनों भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा इसका एलसीएम निकालने का। हम एलसीएम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हैं। 2 पे करेंगे, 2 3 जा, देखो ये 2 दोनों पे गया है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। तो ये दोनों पे गया तो इसका एचसीएफ भी यही होगा, आगे नहीं जा रहा है। तो यदि इसका एचसीएफ दिखाना है तो एचसीएफ 2 ही होगा। यहाँ पर आगे पहुंचाने के लिए अलग अलग पहुंचाने की जरूरत नहीं है, 3 अलग लिखे 2 अलग लिखे। हम इसका एलसीएम करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 × 3 × 10, 3 2 6 60। देखो ये मेथड है मतलब, और यदि अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी इसका सही मेथड है। ये 2 3 जा, 3 1 जा, यहाँ 2 पे 2 10, 2 5, ये प्राइम आ जाएंगे सारे, बस ये हुआ इसका। तो फैक्टर ऑफ 6 यहाँ लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 6, वैसे तो प्राइम है, प्राइम लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 2 × 3, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इक्वल टू 2 × 2 × 5। दोनों में जो कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होता है, 2 ही कॉमन था यहाँ पर। एलसीएम के अंदर जो कॉमन आ गया वो लेके चलते हैं, जो बच गए वो सारे आ जाते हैं। 3 2 6 और यहाँ 10 आ गया तो 60। देखो दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे मेथड वो यूज करो। ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, आगे काम आएगा, इसलिए शॉर्टकट मेथड बनता है। नंबर किसी में नहीं कटेंगे, दोनों मेथड हमारे सिलेक्टेड मेथड है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ निकालना है और प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज करना है, डिवाइड मेथड यूज नहीं करना, कभी डिवाइड करने लग जाए इसमें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये मेथड। इसमें बस एक पहचान होनी चाहिए सब बच्चों को, जो यदि वो पहचान होगी तो इस मेथड से करें, अदरवाइज अलग अलग करें। एक ऐसा नंबर जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 4 जा, 2 8 जा, अब आगे भी 2 पे जा रहा है, देखो मतलब 2 पे जा रहा है ये। अभी तक कोई क्या ये किसी एक टेबल पे जा सकते हैं? कहोगे जी ये एक टेबल पे नहीं जा सकते। एक टेबल पे नहीं जा सकते तो यहाँ पर ये जो 2 2 4 है यही हमारा एचसीएफ होगा। या अलग अलग निकालते तो फिर भी देखो 2 4 जा, टाइमिंग की वेस्टिंग होती, क्योंकि इस एग्जाम में टाइमिंग है जो आपका वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है आपके लिए। मैंने अलग अलग निकाल दिया। यहाँ पर 404 का निकाला है भाई, पहले 2 पे जाएगा, ये भी 2 फिर 1 उस पर 2 पे, अब ये 7 पे जा रहा है क्योंकि 13 7 91 नहीं 101 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये क्या है कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की कैसे पहचान करोगे? प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर की एक पहचान आगे पूछ भी सकता है। प्राइम नंबर में पहचान करने के लिए उसके अंदर 1 प्लस करके उसको 6 से डिवाइड करके देखो, या 1 माइनस करके 6 से डिवाइड करके देखो। यदि वो डिवाइड हो जाता है दोनों में से एक कंडीशन पे, वो प्राइम नंबर ही होता है। यदि नहीं जा रहा हो तो देखो, जैसे 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 7 जा, तो एक पहचान होती है। जो प्राइम नंबर चेक करना हो, प्राइम नंबर को
उसमें से एक प्लस करके 6 से डिवाइड कर दो, एक माइनस करके 6 से, दोनों में से किसी में जाता है तो, क्योंकि हर एक प्राइम नंबर ऐसे ही 6 का एक कम का फैक्टर होता है। तो ये प्राइम नंबर ही था। तो कहने का मतलब ये था, हम एचसीएफ में निकाला तो एलसीएम भी यहाँ से निकाल सकते थे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना था, जो 4 और जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई करनी थी। तो ऐसे ही इसमें देखो, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो 4 तो एचसीएफ ही आ गया। जो बाकी बच गए वो हम इस हिसाब से उसको लिख सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई आप उसमें पेज नंबर पे आ जाए, अपने पेज नंबर पे देखें तो इसका आंसर ये आ जाएगा। पेज नंबर 4 या 5 पेज नंबर है इसका, इस पे हम चेक करेंगे तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। उसके बाद हाँ बिल्कुल ठीक है, पेज नंबर इस पे आ जाए और इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल 4, हाँ यही तो 96 इंटू 96 ये आ गया बिल्कुल। यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये 90 यही आ जाता है। एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। नेक्स्ट पे करते हैं। देखो फोर्थ में क्या पूछा है, एचसीएफ भी पूछा है और 3 है आपकी बार नंबर, 6 है, 72 है, 120 है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है ये, ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं तो अलग अलग भी कर दो। बट जिस बच्चों को ये पता लग गया ना, देखो 2 3 जा और 2 6 जा। अब देखो एक ऐसा नंबर जो तीनों पे जा रहा है, कौन है वो 3। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ऐसे दोनों गए तो ऐसे भी जाए कोई, तो जो एचसीएफ होगा वो इस क्वेश्चन का 6 होगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में ऐसे ही देखो एचसीएफ तो लिया जाता है 2 इंटू 3 तो, और जो बाकी बच गए उनकी भी मल्टीप्लाई ऐसे ही की जाती है। बट यहाँ पर 2 नंबर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। वो उसमें था, ये 2 पे जा रहे हैं, 2 नंबर तो 2 6 जा, 2 10 जा, फिर 2 पे जा रहे हैं, 2 3 जा और 2 5 जा। बस ये देखो यहाँ पर हमने 2 तरीके से किया, एचसीएफ अलग निकाला और एलसीएम के लिए इसको आगे बढ़ाया। एलसीएम के लिए आगे बढ़ाया तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इस क्वेश्चन को हमने 2 स्टेप में किया है। जिस बच्चों को इस स्टेप का पता लग गया तो इस क्वेश्चन इस मेथड से निकाल सकता है। अदरवाइज ये भाई अलग लगे रहो, इसके अंदर आपको टाइम बहुत लगने वाला है। मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं और इस मेथड से करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 15, 15 4 जा 60 इंटू 6 360। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। हम आगे हैं इसके, अच्छा ये आपका पूरा फिनिश हो गया। हमने क्लास 10th मैथ का 1.1 पूरा क्लियर कर लिया है। इसके अंदर हम 1.2 और विद एग्जाम्पल भी कर लिए हमने। इसके एग्जाम्पल थे, जो कितने एग्जाम्पल थे, 4 एग्जाम्पल हमने इसके कवर किए हैं। 4 एग्जाम्पल कवर किए हैं इसके, और सम थे इसके 1.1 और 1.2 हमने इसको कवर बिल्कुल क्लियर किया है। सब बच्चे अपने नोट्स बना ले। पीडीएफ जो नोट्स नहीं बना सकता उसको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जेनिथ स्टार एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जेनिथ स्टार की एप्लीकेशन है, उस पे हम लोड करके इसमें आप 10th वाले ऑप्शन उसमें जाओगे कोर्स में, तो वहां से आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।